हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सबका स्वागत है जप्पा सेशन में। तो कल हमने जन्माष्टमी मनाई है, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव। तो उस प्राकट्य उत्सव को हम कैसे मनाते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए थे। तो उसी दिन को हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो भगवान जो है वो स्वतंत्र है प्रकट होने के लिए, कभी भी और कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान की आज भी किसी न किसी ब्रह्मांड में कोई ना कोई लीला चल रही होगी, कहीं ना कहीं भगवान आज भी प्रकट हो रहे होंगे ना। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में अलग अलग लीलाएं भगवान की आज भी चल रही हैं। लेकिन मेन जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, मेन जो जन्माष्टमी होगी वो कब होगी? जब भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय पटल पर प्रकट होंगे। तो ये कैसे होगा कि इसके लिए हमें लालायित रहना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण के इन पवित्र नामों का जप करने के लिए ना, भगवान का गुणगान श्रवण करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। जब हमारे हृदय में लालसा बढ़ेगी तो एक न एक दिन भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे। तो आचार्य बताते हैं कि जब हम अपराध करते हैं, नाम जप करते करते जब हम कोई अपराध करते हैं तो हम उस नाम के प्रति अपनी श्रद्धा को जागृत नहीं कर पाते। तो जैसे बताया गया कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराध नाम ले पाए प्रेम धन। तो जब हम अपराध रहित नाम जप करते हैं तो हमारे भगवान का नाम में, भगवान की सेवाओं में हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है ना। प्रेम धन, श्री कृष्ण का प्रेम धन हमें प्राप्त होता है। तो इसी आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि हम अपना नाम जप कैसे सुधारें। तो नाम जप सुधारने के लिए हमें अक्सर बताया जाता है सीनियर्स के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, कि हमें जो नाम का हम जप कर रहे हैं उसको हमें, उन शब्दों को हमें ध्यानपूर्वक सुनना है, श्रवण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे कान रूपी इंद्रियों से वो पवित्र नाम हमारे हृदय में प्रवेश करता है। तो इसी प्रकार जब हम श्रवण में अपना ध्यान बढ़ाएंगे, जब श्रवण में अपना फोकस करेंगे कि जो शब्द बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसी को हम सुन रहे हैं ना। हमने भूत में नहीं जाना है, हमने भविष्य में नहीं जाना है, हमें सिर्फ वर्तमान में रहना है। जिस प्रकार से जब हम भोजन करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ भोजन पर ही होता है, हमारा ध्यान भोजन पर होता है। उस समय कोई फ़ोन कॉल भी आता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उसी प्रकार से हमें, जब हम पवित्र नाम का जप करेंगे और इसी पर हम अपना फोकस करेंगे तो अवश्य ही एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होंगे। हम लालायित रहेंगे भगवान की सेवा करने के लिए ना, भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए। तो एक बार एक कथा में सुना था लेक्चर में कि कहीं पर साप्ताहिक कथा चल रही थी ना, श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। वहाँ पर एक व्यक्ति सबसे पहले आता था, व्यास जी के सम्मुख बैठकर पूरी कथा में सोता था, और अंत समय में जब कथा समाप्त होती थी, जब जय घोष होता था, तो वहाँ से उठ के चला जाता था। तो ये लगातार निरंतर यही कार्य चल रहा था उसके 3-4 दिन तक। अब जैसे ही महाराज बोलते कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वो सो जाता था। तो कथा के अंत में महाराज बोलते कि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, तो ये सुनकर वो उठ जाता था। अब महाराज बड़ा इरिटेट होने लगे कि रोज आता है और सबसे पहले बैठ जाता है और फिर सो जाता है। एक दिन महाराज ने उसे, जब वो आया तो वक्ता बोले कि आ गए हो, और जब बैठा तो बोला कि बैठ गए हो, और कथा समाप्त पर जब वो जाने लगा तो बोला कि जा रहे हो। तो ये लगातार 3-4 दिन महाराज ही बोलते रहे उससे, वो इसी का रिप्लाई देता था और इतना ही वो ध्यानपूर्वक सुनता था। उसका रूटीन बन गया था कि रोज महाराज मुझसे ये बात पूछते हैं, आ गए हो, बैठ गए हो, जा रहे हो। तो ये वो इसी पर चिंतन करता था, ये उसको स्मरण रहता था। रात में सोता था तब भी वो इस बात का, इन शब्दों को स्मरण करता था। एक दिन उस व्यक्ति के घर में चोर आ जाते हैं। तो चोर जैसे कमरे में प्रवेश करते हैं तो ये नींद में भी बोल रहा है कि आ गए हो। तो चोर जो है वो घबरा जाते हैं
तो आपस में बात करते हैं कि अभी ये ना ठीक से सोया नहीं है, पूरी नींद में नहीं है, तो हम बैठ जाते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो बैठ जाते हैं। तो जैसे वो बैठते हैं तो बोलता है कि बैठ गए हो। चोर घबरा के खड़े हो जाते हैं, ये तो जाग रहा है। अब चोर धीरे धीरे वापस उस घर से भागने लगते हैं। तो कहता है जा रहे हो। तो यही 3 चीजें इसको याद रही जो इसको कथा में महाराज ने बोली थी। तो इसका मतलब ये 3 शब्द इसने बहुत ध्यानपूर्वक सुने थे, उन्हीं को इसका स्मरण था और नींद में भी वही शब्द बोलता था। तो इसी प्रकार से जब हम भी ध्यानपूर्वक उस शब्द को सुनेंगे, जिस मंत्र को हम बोल रहे हैं, तो हमारा भी वो स्मरण बढ़ता रहेगा, हम भी उसका निरंतर चिंतन करते रहेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, जो मंत्र बोल रहे हैं उसी पे अपना फोकस करना है, उसी को सुनना है। तो कृष्ण प्रेम तभी जागृत हो पाएगा। तो हमारी भक्ति में उन्नति में जो बाधा आती है वो क्या है, वो अपराध। तो हम अपराध करते रहते हैं साथ साथ में नाम जप के। तो इसीलिए कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है हृदय में, श्रद्धा जागृत नहीं हो रही है। जहाँ पहले थे वहीं है नाम जप करने के बाद भी, है ना। तो ऐसे तो बताया जाता है कि जब हम कथा में बैठते हैं तो वहाँ पर अगर हम आके सो भी जाएं तो भी हमें कुछ ना कुछ उसका लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि शरीर सो रहा है लेकिन कर्ण इंद्रियां जो हैं वो जागृत अवस्था में होती हैं। तो इस प्रकार से हमें श्रवण पर ध्यान देना चाहिए। तो ये पवित्र नाम ऐसा है कि हमें इस भवसागर से पार करवा देगा जब हम इसका जप करेंगे ध्यानपूर्वक, इस पे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। तो एक बार विदेश में श्रील प्रभुपाद के जो कुछ भक्त थे वो ऑस्ट्रेलिया में हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। तो हरिनाम संकीर्तन करने पर उनको वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। तो उन डिवोटीज ने प्रभुपाद को पत्र लिखा कि प्रभुपाद, हम हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे और हमें जेल में डाल दिया है। तो प्रभुपाद ने कहा, रिप्लाई दिया पत्र का, कि आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में आप हरिनाम कीजिए, हरिनाम को छोड़ना नहीं है। एकमात्र हमारे जीवन का यही सार है, यही हमारा प्राण धन है। तो इस मंत्र को आपने छोड़ना नहीं, आप जहाँ जिस परिस्थिति में नाम जप कीजिए। तो डिवोटीज जेल में भी हरिनाम संकीर्तन करने लगे। अब कुछ दिन तो जो गार्ड था उसने रोका उन्हें, लेकिन डिवोटीज रुकने वाले कहाँ थे। तो फिर वो जो गार्ड था वो भी अपनी ड्यूटी करते करते गेट पे बैठा रहता था और हरिनाम संकीर्तन वो भी उनका साथ देने लगा। तो इस प्रकार से जब निरंतर वहाँ पे हरिनाम संकीर्तन चलने लगा, बाकी कैदी भी जो थे वो हरिनाम जपने लगे। तो एक दिन जेलर जो है वो आया राउंड पे। तो उसने देखा कि अरे ये तो कैदी, इनको हरिनाम संकीर्तन करने के लिए तो जेल में डाला है, ये लोग कर रहे थे, इसी गलती से तो इनको यहाँ सजा हुई है, लेकिन ये यहाँ भी हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इनको यहाँ से निकालो, ये बाहर ही ठीक है, ये यहाँ जेल के अंदर पूरा माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो उनको जेल से बाहर निकालने लगे। अब डिवोटीज मना कर रहे हैं कि नहीं, हमें बाहर नहीं जाना, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है, हम बाहर नहीं जा सकते, यहाँ प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाहर जाते हैं हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, लेकिन जेल के अंदर तो हमें ऑडियंस भी मिल रही है, और ये ऑडियंस क्या है, हमारी परमानेंट है, किसी चीज़ की हमें कोई अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती निकाल दिया। अब जेल से बाहर आते ही प्रभुपाद को फिर से पत्र लिखा कि प्रभुपाद, हमें जेल से बाहर निकाल दिया है, हम आना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती हमें निकाला है जेल से। तो प्रभुपाद मुस्कुराते हैं और पत्र का रिप्लाई देते हैं कि जब ये हरिनाम संकीर्तन तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल सकता है, तो जब आप इसको ध्यानपूर्वक करोगे, इस निरंतर इस जप को करोगे मंत्र को, तो ये क्या होगा, एक न एक दिन तुम्हें इस भौतिक संसार के जेल से भी मुक्त कर देगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आपको मुक्त कर देगा। तो ये अंतर है इस हरे कृष्ण महामंत्र का, ये इसका गुण है ना, क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान है। तो इसको, इस नाम का, इस मंत्र का जब हम इसको ये सोचकर जप करते हैं कि ये स्वयं भगवान है, भगवान के द्वारा दिया गया मंत्र है, तो इसका हम निरंतर जप करें, श्रद्धा पूर्वक करें, तो एक न दिन ये नाम जो है हमें इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कर देगा। इस भौतिक संसार के जो कलेश हैं, है ना, उनसे हमें मुक्त कर देगा। तो इसलिए हमने जो अपना नाम जप जो है बहुत ध्यानपूर्वक करना है। हरे कृष्ण।